पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में स्थित कोल्हान विश्वविद्यालय को पहली बार भारत सरकार का एक रिसर्च प्रोजेक्ट मिला। यह कोल्हान से जनजातीय लोगों को रोजगार के लिए पलायन के मुद्दे से जुड़ा हुआ है और इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी भूगोल पीजी विभाग में कार्यरत सहायक प्राध्यापिका डॉक्टर सुनीता कुमारी को मिली है और इस प्रोजेक्ट के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च से 12 लाख मिले। नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और आज की इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं चाईबासा को मिली इस बड़ी उपलब्धि के बारे में, जिसमें 12 लाख मिलने वाले हैं। कोल्हान विश्वविद्यालय को पहली बार ये भारत सरकार का रिसर्च प्रोजेक्ट मिला। इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको अब तक की सारी जानकारी दूंगा। अगर तो पहली बार ऐसा हुआ है जब कोल्हान विश्वविद्यालय को भारत सरकार की संस्था इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च ICSSR नई दिल्ली की ओर से एक रिसर्च प्रोजेक्ट मिला है। यह प्रोजेक्ट विश्वविद्यालय के भूगोल पीजी विभाग में कार्यरत सहायिका प्राध्यापिका डॉक्टर सुनीता कुमारी को मिला है। प्रोजेक्ट के चयन से आपको बता दो, पूर्व चयन के पहले 2 राउंड का इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू पैनल ने डॉक्टर सुनीता कुमारी के प्रोजेक्ट में नयापन पाया तथा इसे मंजूरी दी। इस प्रकार से ये झारखंड के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। जमशेदपुर चाईबासा के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ये प्रोजेक्ट अगर यहाँ आते हैं तो कई रोजगार के रास्ते खुलेंगे, कई प्रोजेक्ट खुलेंगे और कई चीजें नई चीजें कई सारी देखने को मिलेंगी। अब तो रिसर्च प्रोजेक्ट का विषय है और कोल्हान से जनजातीय लोगों को रोजगार के लिए पलायन इस प्रोजेक्ट के 2 वर्षों में पूरा करना है तथा इसके लिए ICSSR ने 12 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। इस प्रोजेक्ट के मिलने से विश्वविद्यालय का नाम अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया है। विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों ने डॉक्टर सुनीता के प्रोजेक्ट स्वीकृति होने पर बधाई तो दी है, साथ में पूरे राज्य में एक खुशी का, एक अच्छे पॉजिटिविटी का माहौल। कोल्हान विश्वविद्यालय को इस प्रोजेक्ट से नेक में फायदा होगा और अब तक इस तरह का एक भी प्रोजेक्ट आपको बता दो विश्वविद्यालय के पास नहीं था। साथ ही डॉक्टर सुनीता को एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए 2 अंक भी प्राप्त होंगे। आपको बता दो, कोल्हान विश्वविद्यालय में ICSSR के निर्देश के अनुसार रिसर्च प्रोजेक्ट की प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया है और इसके तहत एक एसोसिएट प्रोफेसर तथा 2 फील्ड इन्वेस्टिगेटर को नियुक्त करना है। इन पदों के लिए 12 जनवरी शुक्रवार को इंटरव्यू आयोजित किया गया था और इस इंटरव्यू के लिए विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सरोज कुमार पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित हुए और इस इंटरव्यू का परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर 13 जनवरी को अपलोड किया जाएगा। लगभग वो आ जाएगा। आपको बता दो, अब सवाल ये बनता है कि प्रोजेक्ट क्यों चुना गया। आप कहेंगे ये प्रोजेक्ट क्यों चुना, इसको इस बात समझ सकते हैं। दरअसल कोल्हान क्षेत्र से जनजातियों, युवक युवतियों और पुरुष और महिलाओं का रोजगार का पलायन हो रहा है। कोल्हान क्षेत्र सबसे ज्यादा वहां पे बेरोजगार युवक और चाहे सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियां भी, महिलाएं भी बेरोजगारी के चलते रोजगार के लिए पलायन हो रही हैं। साथ ही वे मानव तस्करी के भी शिकार हो रहे हैं। इस कारण डॉक्टर सुनीता का यह विषय, ये टॉपिक, ये इंटरव्यू पैनल को पसंद आया और इस रिसर्च के बाद भारत भी रोजगार के पलायन को रोकने के लिए अलग से कई तरह की योजनाएं चला सकती है। इस योजना से एक शुरुआत है जिसके बाद कई चीजें देखने को मिलेंगी। अब इस संबंध में कुलपति कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा सह आयुक्त कोल्हान प्रमंडल के प्रभारी कुलपति मनोज कुमार ने कहा कि विषय अगर अच्छा हो तथा उसमें कुछ भी नयापन दिखता हो तो भारत सरकार की कई संस्थाएं हाथ बढ़ाने के लिए तैयार है। सहायक प्राध्यापिका के प्रोजेक्ट स्वीकृत होने से विश्वविद्यालय के लिए मील का पत्थर साबित होगा। यानी कि अगर आपके प्रोजेक्ट में दम है, एक जन सरोकार की चीजें हैं और वह खास हैं, तो आपको केंद्र सरकार के द्वारा सहायता जरूर मिलेगा। वहीं इस संबंध में कुलसचिव, कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलसचिव चाईबासा के डॉक्टर राजेंद्र भारती का कहना है कि यह विश्वविद्यालय के लिए हर्ष की बात है और पहली बार ICSSR जैसी भारत सरकार की महत्वपूर्ण संस्था की ओर से विश्वविद्यालय की प्राध्यापिका के प्रोजेक्ट को स्वीकृति किया गया है और इससे अन्य प्राध्यापकों तथा शोधकर्ताओं को, जो शोधाएं, जो रिसर्च कर रहे हैं, उसको शोध के प्रति प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन और इंटरेस्ट बढ़ेगा। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे आपसे हम फिर मिलेंगे कुछ नई अच्छी खबरों के साथ। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।